सफलता के राही तुझे दिल से है सलाम। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहां होता है। गुड एमसी दोस्तों, मैं हूं निव्या शर्मा और स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम सफलता के राही में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम हमारे इस प्रोग्राम में आपकी मुलाकात आईएमसी के बेहतरीन लीडर्स के साथ करवाते आए हैं और आज भी हम एक बहुत ही बेहतरीन शख्सियत के साथ यहाँ मौजूद हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ जय कुमार चौधरी जी की। जय कुमार जी, स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम में। गुड एमसी। गुड एमसी। जय कुमार जी, सबसे पहले आप हमें अपने बैकग्राउंड और अपनी स्टार्टिंग लाइफ के बारे में कुछ बताइए। आपका जन्म कहाँ हुआ, बचपन कहाँ बीता और आपके शुरुआती करियर के बारे में कुछ बताइए। देखिए, सबसे पहले तो मैं उस शख्स की शुक्रिया धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज मुझे इस स्टूडियो में बोलने का, इंटरव्यू देने का मौका मिला। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा इस कंपनी के फाउंडर एंड चेयरमैन मिस्टर अशोक जी भाटिया और सत्यम जी भाटिया का। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा मेरी डाउनलाइन लाइफलाइन की, जो मुझे आज यहाँ पे मौका मिला। अगर मेरी जन्म बचपन की बात बताऊँ तो मेरा जन्म उदयपुर के, राजस्थान के उदयपुर के एक छोटे से गांव अगड़ में हुआ। मेरे पिताजी का नाम गौतम लाल जी चौधरी था। वो गांव के मुखिया सरपंच थे और हम 5 भाई 4 बहनें हैं। और मेरी बचपन में ही मेरी माता का देहांत हो गया था। उसकी वजह से मुझे मेरी पढ़ाई में बिल्कुल ही मन नहीं लगता था और मैं बहुत ज़्यादा शरारती था। इसकी वजह से मेरी एजुकेशन मैं पूरी नहीं कर पाया और बचपन में ही 15-16 साल की एज में ही मैं जयपुर चला गया। जयपुर जाने के बाद में मैंने बहुत सारी जॉब तलाशी, लेकिन उस उम्र में मुझे कोई जॉब देना नहीं चाहता था। एक दिन मैं थक हार के राजमंदिर सिनेमा के बाहर बैठा हुआ था और अचानक ही मुझे मेरे बड़े भैया से मुलाकात हो गई। बड़े भैया पहले से वहीं जयपुर में ही रहते थे। वो मुझे समझा बुझा के उनके रूम पे ले गए और उन्होंने 2-4 दिन वहाँ रखा और फिर मुझे पूछा कि भाई तुझे क्या करना है या गांव वापस चला जा। मैंने कहा नहीं, मुझे गांव नहीं जाना है, मुझे पैसे वाला बनना है और पैसे कमाने हैं। इस तरह से मैं वहाँ 2-4 दिन रुका। फिर मेरे को भैया ने एक ड्राइवर की जॉब दिलवाई तो मैं उस ड्राइवर की जॉब करने लगा। लेकिन उस ड्राइवर की जॉब से मैं बिल्कुल ही संतुष्ट नहीं था, क्योंकि उस समय लगभग 1000-1200 रुपये जॉब के मिलते थे। फिर धीरे धीरे मैं थक हार के वापस गांव आ गया। बिल्कुल कंडीशन इस तरह से निराश हो गई कि मुझे अपने लाइफ में कुछ नहीं कर सकता। जी सर, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल का जवाब जानना चाहूँगी आपसे कि आप आईएमसी से रूबरू कब हुए? देखिए, मैं आईएमसी में रूबरू एक दिन मेरे मित्र पवन जी जैन, उनका कॉल आया मेरे पास में कि जय कुमार जी, मैं एक अच्छा सा बिजनेस लेके आया हूँ, आप कहाँ हैं मुझे बताना है। मैं बहुत परेशान निराश था। तो मैंने पवन सर से बोला कि मुझे कोई बिजनेस नहीं करना है, मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक है। लेकिन 2-4 बार पवन सर का और कॉलिंग आता है, मैंने मना करता रहा। एक दिन पवन सर का फिर कॉलिंग आया कि सर जय कुमार जी आप हो कहाँ पर, मैं वहाँ आ जाता हूँ। तो मैंने कहा सर मैं एक ऐसी जगह पे बैठा हूँ, आप कास्ट से जैन हैं और आप वहाँ पे नहीं आ पाएंगे। लेकिन पवन सर तो भी उस जगह पे, वाइन शॉप पे मैं जहाँ जॉब करता था वहाँ पर वो आ गए और मुझे उन्होंने इस आईएमसी के बारे में बताया और उन्होंने कहा इस फॉर्म पे आप साइन कर दीजिए। तो मैंने उनको टरकाने के चक्कर में मैंने कहा चलो आदमी आया है तो इसकी मान रख लेते हैं और फॉर्म पे साइन करके और 30 रुपये उस बार ज्वाइनिंग सिस्टम था वो उनको दी। कैटलॉग उन्होंने मुझे कैटलॉग दी और पवन सर को चाय वाय पिलाई और वो वहाँ से चले गए। फिर मैं दिन में बैठा उस कैटलॉग को पढ़ रहा था। पढ़ते हुए उसकी सारी प्रोडक्ट की कुछ जानकारी ली। इस बीच में मेरे साथ में जो शॉप पे बैठता था एक हेल्पर, उसके बच्चे को बहुत खांसी हो रही थी। तो उसने मुझे कहा कि मुझे 2 घंटे के लिए छुट्टी चाहिए, हॉस्पिटल बताने जाना है खांसी के लिए। तो मैंने उसको बोला यार मैं अभी एक कंपनी में ज्वाइन हुआ हूँ, इसके अच्छे प्रोडक्ट बताए हैं, तो क्यों नहीं एक बार ये कोप केयर, और तेरे बच्चे की हेल्थ भी कम है तो एक हेल्थ किट इसको दे दे, हो सकता है तेरा रिजल्ट अच्छा मिल जाए और बहुत कम रेट के प्रोडक्ट हैं। तो उसने मुझे कहा सर मंगवा दीजिए। तो मैंने तुरंत पवन सर को कॉल किया, मैंने कहा आप एक कोप केयर और एक हेल्थ किट मेरे यहाँ भेज दीजिए। पवन सर ने तुरंत ही घंटे भर के अंदर सर्विस देके और मुझे वो भेजे। मैंने आगे उस हेल्पर के लड़के को वो दिए। तो वहाँ से 2 दिन के अंदर खांसी का इतना ज़बरदस्त रिजल्ट मिला
उससे मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ और वो हेल्थ किट भी उस लड़के को दिया तो 15 दिन के अंदर लगभग 4 किलो उसका वेट बढ़ा। तो उससे मुझे लगा कि आईएमसी करना चाहिए। 15 दिनों में 4 किलो वजन बढ़ा। जी। मैंने इस तरह से कंपनी के प्रोडक्ट चेक किए, उससे मुझे अच्छा रिजल्ट मिला। उसके बाद में जो मेरे अपलाइन पवन सर है उनका कॉल आया कि अपन को दिल्ली चलना है। मेरी स्थिति बहुत नाजुक थी तो भी मैं पवन सर के साथ में दिल्ली गया। वहाँ जो सेमिनार हो रहा था उसको मैंने अटेंड किया। वहाँ मैं एमडी सर सत्यम जी सर से मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने मुझे अच्छा मोटिवेट किया। साथ ही साथ जितने भी बड़े लीडर्स थे, मिस्टर अजय मान जी, धर्मेंद्र सर, सारी लोगों की स्पीच जो मैंने सुनी उससे मैं बहुत बड़ा प्रभावित हुआ और मुझे एक निर्णय और एक निश्चित लिया कि मुझे वास्तविकता में आईएमसी करना चाहिए। ये लोग सक्सेस हैं तो मैं भी सक्सेस हो सकता हूँ। जी सर, आपका आईएमसी में सफ़र कैसा रहा अभी तक का, मतलब एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका अभी तक? आईएमसी को लेकर अगर एक्सपीरियंस की बात कहूँ मैं तो स्टार्टिंग में मुझे परिवार से, घर से बहुत बड़ी दिक्कत आई क्योंकि मैं सामान्य वर्ग परिवार से था और जो जॉब में करता था वो जॉब छोड़ने के लिए मैंने घर पे मना कर दिया कि मैं अब ये जॉब छोड़ के और आईएमसी करूँगा। तो उन्होंने इनकार किया कि जॉब छोड़ोगे तो घर कैसे चलेगा अपना, या आपकी 10-15 हज़ार रुपये की जॉब से ही तो घर चल रहा है, पहले से सब अपन परेशान चल रहे हैं। तो मैंने कहा नहीं, जॉब छोड़ के ही काम करना पड़ेगा, फुल टाइम करूँगा जब भी आईएमसी से इनकम ले पाऊँगा। तो मेरी वाइफ ने कहा कि अगर आप आईएमसी करते हो तो मैं तुम्हें छोड़ के चली जाऊँगी। तो मैंने कहा भाई तुझे जाना है तो जा, लेकिन मुझे अब तेरी जगह पे आईएमसी से प्यार हो गया है, मैं करूँगा तो आईएमसी ही करूँगा। सच में आपने ऐसा बोला सर? बिल्कुल बोला जी। और मेरी वाइफ मुझे छोड़ के चली गई जी। मैं बहुत बड़े संकट में और फंस गया। बड़े भैया वगैरह का इनका कॉल आया कि भाई क्या हुआ, ये जी समाज में अच्छी बात नहीं है, इस तरह से बात नहीं है। मैंने कहा भैया मैंने ऐसा कुछ गलत नहीं किया, जॉब छोड़ी है उसकी वजह से मुझे छोड़ के चली गई। आज नहीं कल पैसे आएंगे, वापिस आ जाएगी, कहाँ जाएगी जी। तो मैंने मेरे अपलाइन को कॉल किया, अपलाइन पवन सर आए। मैंने उनसे कहा कि सर देखिए मुझे मेरी वाइफ छोड़ के चली गई है इस आईएमसी के चक्कर में और आपने ही ज्वाइन करवाया। अब मुझे कोई ऐसा मंत्र या ऐसी कोई प्लानिंग बताओ आप, उससे मैं जल्दी इस आईएमसी में कामयाब हो सकूं और हज़ारों रुपया महीना कमा सकूं। जी। तो अपलाइन सर पवन जी ने और हमने बैठ के इस चीज़ पे बहुत ही डिस्कस की और जो कंपनी का जो सिस्टम बना हुआ है उस सिस्टम के मुताबिक मैंने वर्क शुरू किया। यानी कि दिन रात मेहनत करनी शुरू की, होम मीटिंग्स करनी शुरू की, कंपनी के जो प्रोडक्ट्स के डेमो बताने शुरू किए घर घर जाके। तो मैंने उसी मंथ, मतलब जो कंपनी के लेवल आते हैं उसमें मैं 20% पे था जब मैंने जॉब छोड़ी थी, लेकिन मैंने इसके बाद में जो लेवल आते हैं उनको सबको छोड़ कर डायरेक्ट एक गोल्ड का लेवल लिया। जैसे ही कंपनी का 4 तारीख को पेमेंट ट्रांसफ़र हुआ और मैंने वाइफ को कॉल किया, फिर वो वापस घर आ गए जी। उसके बाद में मैं आईएमसी में हमेशा सक्सेस होता रहा हूँ और आगे से आगे प्लानिंग करता रह रहा हूँ। उसके बाद में आज हम लोगों को स्वस्थ बनाने का काम करते हैं। जैसे मान लो किसी को कोई भी प्रॉब्लम होती है, ऐसे हम एक डॉक्टर की तरह बता देते हैं। मान लो किसी को कोई भी प्रॉब्लम है, हमें कोई पूछता, मान लीजिए आज शुगर की ट्रीटमेंट दीजिए, तो हमें बस मुंह से याद है शुगर वे टेबलेट, शुगर वे रस, श्री तुलसी, हम दे देते हैं, उससे अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। इसी तरह से हम लोगों को स्वस्थ बनाते हैं और अच्छे अच्छे रिजल्ट हमें मिल रहे हैं। इस सफ़र में लगभग 27 महीने से इस सफ़र में हमें आज आपके सामने हूँ। जी वाह सर, आईएमसी में आपकी इस कामयाबी का राज जानना चाहेंगे। देखिए मैम, मैं इस सिस्टम से जब जुड़ा तो बहुत सारी समय नेगेटिव ही पॉइंट आए, तो मेरे को हमेशा मेरे अपलाइन का साथ रहा जी, क्योंकि सपोर्ट बहुत ज़रूरी है इस बिज़नेस में। बाकी हमने बहुत सारी सेमिनार अटेंड किए, होम मीटिंग्स की, होम मीटिंग से हमें अच्छे अच्छे रिजल्ट मिले, डोर टू डोर हमने प्लानिंग की। और जब भी अगर मैं छोटा मोटा अगर नेगेटिव हो जाता था तो मैं एक कॉल कर लेता था मेरे अपलाइन को कि सर आज ये दिक्कत आ रही है, तो अपलाइन मुझे मोटिवेट करता रहते थे। और इस तरह से हमें धीरे धीरे कामयाबी की राह पे चलता रहा। और एजुकेशन पार्ट जो है, मैंने ड्रेस कोड फॉलोअप की जी। हमेशा ड्रेस कोड से भी अच्छा ही रिजल्ट मिले। जैसे आज श्री तुलसी की बटन की बात करूँ तो इस बटन से भी लगभग मैंने अच्छे रिजल्ट लिए हैं। जैसे बटन लगा के हम कई टूर पे निकल जाते हैं जी, तो उस बटन से भी हमें अच्छे रिजल्ट मिले। जो भी कंपनी प्रोडक्ट बनाती है, जैसे भी नए प्रोडक्ट लॉन्च होते हैं, पहले जैसे भी मार्केट में प्रोडक्ट आते हैं हम उनको यूज करते हैं, यूज करके उनका पहले रिजल्ट लेते हैं, रिजल्ट लेके हम आगे सजेस्ट करते हैं जी। मान लीजिए अभी कंपनी ने नया प्रोडक्ट आया था अपना अभी लेटेस्ट, फीवर गार्ड जी। तो फीवर गार्ड को मेरे को खुद को एक बार बुखार आया
तो फीवर गार्ड कंपनी की तरफ से प्रोडक्ट बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट बताया गया है, तब मैंने कहा पहले क्यों नहीं मैं इसको यूज लूँ। तो फीवर गार्ड को मैंने खुद ने यूज़ लिया, उसका मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। रिजल्ट की बात कहूँ तो मैंने लेने के बाद में 1 घंटे बाद में मेरा बुखार उतर गया जी। तो इस तरह से हम कोई भी कंपनी के प्रोडक्ट आते हैं उनको यूज़ करते हैं, यूज़ करने के बाद ही हम लोगों को बताते हैं। जैसे फीवर गार्ड की मैं बात कर रहा हूँ तो उसके बाद में मैंने यूज़ किया, मुझे अच्छा रिजल्ट मिला तो मैंने फीवर गार्ड बहुत सारे लोगों को बेच दिए जी। तो इस तरह से हम डेवलप करते रहते हैं। इसके अलावा जो भी कंपनी के बुक्स हैं, जैसे रोग निदान है, रोग निदान कंपनी की एक ऐसी बुक्स है, उसके पढ़ के आप पूरे डॉक्टर बन सकते हो, क्या कि उसके अंदर उपाय, प्रोडक्ट कौन से देने हैं, क्या करना है, हर बीमारी का इलाज उस रोग निदान में है जी। तो उसको पढ़ना चाहिए। उसको हमने पढ़ा, उससे मुझे अच्छा नॉलेज मिला। इसके अलावा प्रोडक्ट कैटलॉग आती है कंपनी की, जिसके अंदर सारे कंटेंट्स दे रखे हैं कि कौन से प्रोडक्ट में कौन सा कंटेंट्स हैं, ये कौन सी बीमारी में काम आएगा, इसको कैसे उपयोग लेना है। इस तरह से जो हमारी कंपनी की प्लान की बुक्स है, उससे भी पढ़ने से प्लान के बारे में आपको पूरा नॉलेज होगा और प्लान के धीरे धीरे उस बुक्स को पढ़ेंगे अपन तो धीरे धीरे डीप में, जितना डीप में जाएंगे जहाँ तक कंपनी का कुछ न कुछ नया निकलेगा। इसलिए ये सारी चीज़ें पढ़ी हमने और इसकी वजह से धीरे धीरे एजुकेशन हमें मिलता रहा और आज यहाँ तक पहुँच गए। जी सर, आईएमसी में आने से पहले की ज़िंदगी और आईएमसी में आने के बाद की ज़िंदगी में वो कौन से फ़र्क है जो आप महसूस कर पा रहे हैं? देखिए, आईएमसी में आने के बाद की बात कहूँ तो मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी सी गुजर रही है, यानी मौज मस्ती से गुजर रही है। और आईएमसी में आने के बाद में, आईएमसी से पहले मुझे कोई मान सम्मान नहीं देता था, लेकिन आईएमसी में आने के बाद में मुझे मान सम्मान मिलता है, अच्छी इनकम चल रही है, लाखों रुपया महीना कमा रहा हूँ और जो लोग मुझे इज्जत नहीं देते थे वो लोग मुझे इज्जत देने लगे। मुझे विदेश घूमने का मौका मिला, 2 बार मैं विदेश टूर कर चुका हूँ आईएमसी में आने के बाद में। अच्छी सी मेरे पास में गाड़ी है और लोग बड़ी आराम से इज्जत करते हैं। पहले मुझे टाइम नहीं मिलता था, सुबह से रात तक नौकरी जॉब पे लगे रहते थे। अब टाइम की भी कोई दिक्कत नहीं है, जब चाहे अपने मर्जी से, अपने पास टाइम ही टाइम है और जहाँ भी चाहे वहाँ जाते हैं आते हैं और मस्त मौज मस्ती में बहुत ही अच्छी ज़िंदगी गुजर रही है जी। मैं तो उस बंदे का शुक्रिया अदा करूँगा कि जो मुझे इस आईएमसी में लाया और उसकी वजह से आज आईएमसी ने मेरी पूरी ज़िंदगी बदल दी जी। और आईएमसी ही अब मेरी ज़िंदगी है और आईएमसी ही करूँगा और आईएमसी ही मेरा सब कुछ है। जी सर, बहुत ही अच्छी बात कही आपने यहाँ पे कि आईएमसी ही मेरी ज़िंदगी है और आईएमसी ही मेरा सब कुछ है। जय कुमार जी, आपके आईएमसी में फ्यूचर प्लान्स क्या हैं आगे? जी देखिए, फ्यूचर प्लान की बात कहूँ तो मैंने अपना एक गोल सेट कर रखा है जी कि मैं आने वाले समय में सबसे पहले तो मेरे समाज के जितने भी युवा हैं उनको सबको आईएमसी में लाऊं। जी। जैसे मेरी ज़िंदगी परिवर्तन हुई, जैसे समाज के लोगों की भी ज़िंदगी परिवर्तन करना चाहता हूँ। इसके बाद में जितने भी मेरे एसोसिएट्स, मेरी डाउनलाइन हैं जी, जो मैं आज लाखों रुपए कमा रहा हूँ, तो लाखों रुपए उनके घर पे भी पहुँचे जी। ये मेरा फ्यूचर प्लान है। इसके अलावा मेरा गोल सेट कर रखा है कि मैं भी क्राउन प्रेसिडेंट बनूं जी। और ये भी मैंने मेरा सपना है आने वाले 2019-20 के अंदर जी। मैं मेरी डाउनलाइन में इतने एसोसिएट की एक उदयपुर जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है, उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में बहुत बड़ा मैं रैली निकालना चाहता हूँ और इतनी बड़ी रैली निकालना चाहता हूँ वो इंडिया में नहीं पूरी वर्ल्ड में फेमस हो। इतनी बड़ी रैली निकालना चाहता हूँ आईएमसी की और उससे हमारा एक ही मोटो रहेगा कि घर घर आयुर्वेद पहुँचाना, हर लोगों को स्वस्थ बनाना। इसके लिए मैं वो रैली निकालना चाहता हूँ। ये भी मैंने एक बहुत बड़ा सपना देख रखा है जी। और इस सपने को भी मुझे बहुत जल्द सक्सेस करना है। इसी पे मैं लगा हुआ हूँ बराबर और इसमें मेरे अपलाइन वगैरह का भी बराबर मुझे साथ मिल रहा है। और इसके साथ साथ ही मान लीजिए मैं मेरे परिवार की बात करूँ तो मेरे परिवार में भी मान लो मेरे बेटे की बात करूँ तो मेरे बेटे 2 बेटे हैं, दोनों की बात करूँ तो मैं तो यही चाहूँगा कि वो भी बड़े होकर और आईएमसी करें क्योंकि मुझे आईएमसी इतना बेस्ट लगा जी। और हर परिवार के हर बच्चे को एक ही बात कहना चाहूँगा कि जो भी आए तो आईएमसी करे। आईएमसी से बेस्ट कोई बिजनेस नहीं। जी सर, जैसा कि आपका इतना एक्सपीरियंस हो चुका है आईएमसी में, तो आप आईएमसी के प्रोडक्ट्स और आईएमसी के सेमिनार और जो सिस्टम है आईएमसी का, उसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? जी देखिए, आईएमसी के प्रोडक्ट की बात कहूँ जी तो जहाँ तक जो आईएमसी के प्रोडक्ट हैं वो मेरे हिसाब से तो आईएमसी से बेस्ट प्रोडक्ट किसी के हो ही नहीं सकते जी।
क्योंकि सबसे बड़ी बात कंपनी की खुद की मैन्युफैक्चरिंग है और कोई कंपनी नहीं चाहती कि मेरे प्रोडक्ट खराब बने जी। उसके बाद में कंपनी को GMP, WSO, FICI यानी इतने सारे सर्टिफिकेट्स मिले हुए हैं जी। तो प्रोडक्ट इतने बेहतरीन हैं जो मेरे हिसाब से इंडिया क्या इस वर्ल्ड में कोई बेस्ट कंपनी दूसरी कोई बना ही नहीं सकती जी। और प्रोडक्ट सारे जैसे हम यूज करते हैं तो हमें ये लगता है कि बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट हैं। आप जैसे मान लीजिए प्रोडक्ट किसी की बात करें कौन सा प्रोडक्ट लेना है कौन सा भी ले लो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो कहीं न कहीं फायदा ही करता है। तो नेचुरली सारे अच्छे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हैं और सेमिनार से हम लीडरों को बहुत सारा फायदा मिलता है। हम होम मीटिंग्स करके और सेमिनार में लोगों को बिठाते हैं, वहाँ से लोग मोटिवेट होकर निकलते हैं और हमारा बिजनेस चल उठता है जी। तो सेमिनार भी कंपनी के अच्छे सेमिनार होते हैं, अच्छी गैदरिंग होते हैं, अच्छे लीडर्स आते हैं तो सेमिनार भी बहुत बढ़िया ज़बरदस्त है जी। और सिस्टम की बात करें जी। तो देखिए कंपनी ने जो भी मेजरमेंट है उसकी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि कभी भी मुझे भी कोई भी प्रॉब्लम आई हो मैंने सी अगर टोल फ्री पे कॉल किया होगा तो मुझे उसका सॉल्यूशन मात्र 2 मिनट में मिल गया होगा। यानी कि सिस्टम कंपनी का जो मेजरमेंट है जो इतना अच्छा है कि हर कंपनी के एम्प्लॉय फॉलोअप करते हैं। साथ ही साथ जैसे हम सिस्टम ने जो हमारा पे आउट बनता है 4 तारीख को अगर अकाउंट में ट्रांसफ़र होना होता है तो वो 4 तारीख को हो जाता है। हम बेझिझक किसी को अगर पेमेंट देना होता है तो हम चेक दे देते हैं 5 तारीख का, हमें पता है कि 4 तारीख को पेमेंट आ जाएगा जी। तो कंपनी ने जो सिस्टम बना रखा है वो भी बहुत बड़ा प्यारा सिस्टम है जी। और एक ही बात दोहराऊंगा इतना अच्छा सिस्टम IMC के अलावा मैंने और कहीं नहीं देखा जी। सर बिजनेस प्लान के बारे में क्या कहेंगे आप IMC? देखिए मैम बिजनेस प्लान भी वो ये IMC बेस्ट जी। तो IMC का जो बिजनेस प्लान है बिजनेस प्लान को समझने में कुछ समय लगता है लेकिन मेरे हिसाब से जितनी भी नेटवर्किंग कंपनी है किसी का ऐसा प्लान नहीं होगा IMC जैसा जी। और लोग सबसे पहले जो लीडर्स आते हैं वो क्या देखते हैं जी। प्लान्स और प्रोडक्ट्स। हम 2 चीज़ ही देखते हैं, प्रोडक्ट अच्छे होने चाहिए, प्लान अच्छा होना चाहिए। अगर ये दोनों चीज़ें अच्छी हैं तो बिजनेस अपने आप चलेगा और हम लीडर भी चल जाएंगे। इसलिए कंपनी का प्लान भी बेस्ट है, प्रोडक्ट भी बेस्ट है, सिस्टम भी बेस्ट है और एजुकेशन पार्ट सेमिनार वगैरह वो भी बेस्ट है। यानी कि मैं IMC के प्रति किसी चीज़ का कोई नुक्स निकाल ही नहीं सकता जी। जय कुमार जी, जो आपकी डाउनलाइन है और जितने भी एसोसिएट्स हैं जो ये प्रोग्राम देखेंगे या जो आपकी तरह सफलता को हासिल करना चाहते हैं IMC में, आप उनको क्या लीडरशिप टिप्स देना चाहेंगे? सब एसोसिएट हमारे लिए एक समान है, डाउनलाइन के हों या क्रॉस लाइन को हो, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं हर एसोसिएट को एक ही बात कहना चाहूँगा कि अगर उनको IMC में सक्सेस होना है तो उनको क्या क्या फॉलोअप करना चाहिए जी। अगर IMC में सक्सेस होना है तो हमेशा उसको ड्रेस कोड में रहना चाहिए जी। ड्रेस कोड बहुत ज़रूरी है कंपनी का। प्रोडक्ट पहले खुद को यूज करके रिजल्ट लेके और लोगों को प्रोडक्ट यूज करवाने चाहिए, यानी कि 100% यूजर बनना चाहिए। जितने भी कंपनी के सेमिनार होते हैं उनको अटेंड करना चाहिए जी। और हर सेमिनार में कुछ न कुछ अलग सीखने को मिलता है। जैसे बहुत सारी डाउन लाइन है, क्रॉस लाइन है या एसोसिएट्स हैं, वो ये बोलते हैं कि सेमिनार में लीडर से एक ही बात बोलते हैं, लेकिन एक ही बात नहीं, वहाँ पे हमेशा नई चीज़ सीखने को मिलती है। इसलिए हर सेमिनार को अटेंड करना चाहिए, ड्रेस कोड में रहना चाहिए, प्रोडक्ट सारे यूज करने चाहिए। उसके साथ साथ में जो भी एजुकेशन पार्ट है हमारे कंपनी का, जैसे इंस्पायरिंग वर्ड का जो भी एजुकेशन पार्ट है, उसकी बहुत सारी चीज़ें एजुकेशन में आती है। जैसे कैनोपी की बात करें तो कैनोपी लगानी चाहिए जी। इस तरह से जो भी एजुकेशन है। इसके साथ ही कंपनी ने अभी एक बहुत ही बढ़िया जो एक IMC रेडियो करके जो निकाला है जी। तो IMC रेडियो को भी डेली सुनना चाहिए, उससे भी बहुत बड़ा एजुकेशन मिलता है और उस पर IMC रेडियो पे हमेशा एजुकेशन ही चलता है जी। वहाँ पे अगर आप चाहें तो डॉक्टर से बात हो सकती है, वहाँ पर आप जो भी एजुकेशन चाहिए वो आपको IMC रेडियो से मिलती रहती है। इसलिए आपको IMC रेडियो भी डेली सुनना चाहिए जी। इसके साथ साथ ही अगर आप कभी कोई नेगेटिव पॉइंट आपके पास में आ जाता है कि अगर आप नेगेटिव हो रहे हैं तो आप अपने अपलाइन को कॉल कीजिए और अपलाइन आपको पॉजिटिव करेगा, या अपलाइन नहीं सुनता है अपलाइन के अपलाइन को कॉल कीजिए, लेकिन आपको हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। अगर आप पॉजिटिव रहेंगे तो 100% आप IMC में सक्सेस होंगे। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि अगर IMC में आपको सक्सेस होना है तो आपको ये बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है यहाँ पे आपको टिकना पड़ेगा। आप अगर चाहो कि आया और मैंने 1 महीना 2 महीना काम किया और मैं लाखों रुपए कमा लूँ, इम्पॉसिबल। यहाँ पे आपको टिकना पड़ेगा। अगर आपने 6 महीने टिक के काम कर लिया तो आपको 101% इस IMC बिजनेस में सक्सेस होंगे, क्योंकि टिकना सबसे बड़ी चीज़ है जी।
इसके अलावा अगर आपको इस बिजनेस में सक्सेस होना है तो मेरा कहना यही है, जैसे मैंने किया जी आपको एक जिद्दी बनना पड़ेगा। जी यानी आपके अंदर एक जुनून लाना पड़ेगा, आपको एक गोल सेट करना पड़ेगा, आपको एक सपने देखने पड़ेंगे जो मैंने देखे हैं। जी जो आप गोल सेट करते हो, जो भी आप सपने देखते हो, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन अगर अपन वो सपने साकार करने हैं तो आपको जिद्दी बनना पड़ेगा। जिद्दी अगर आप बन गए तो आप 100% इस बिजनेस में सक्सेस हो सकते हैं। इसके साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि इतना प्यारा और इतना अच्छा सिस्टम जो आज फाउंडर एंड चेयरमैन मिस्टर अशोक जी भाटिया और सत्यम जी भाटिया MD सर जी के लिए मैं आज एक भगवान मानता हूं उनको, जी और भगवान की तरह मैं उनकी पूजा करता हूं कि मेरे जैसे अनपढ़ और एजुकेशन इंसान की अगर ज़िंदगी चेंज हो सकती है तो पढ़े लिखे जो लोग हैं उनकी तो ज़िंदगी चेंज हो ही सकती है। इतना अच्छा बिजनेस, और इतना अच्छा बिजनेस मैंने पहले कभी ना देखा। और इस IMC की मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि IMC में आने से मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन आया। जी सर, आपने यहाँ पे बहुत ही अच्छी बात कही कि अगर सफल होना है तो आपको यहाँ टिकना होगा। जी जय कुमार जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। मैं आशा करती हूँ कि आपकी बातें सुन के जितनी मोटिवेट मैं फील कर रही हूँ, हमारे जो एसोसिएट्स हैं वो भी उतना ही मोटिवेट फील करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में आने के लिए। गुड IMC। गुड IMC। दोस्तों, ये तो थे जय कुमार चौधरी जी, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी, अपने संघर्षों, अपनी सफलता के बारे में हमें बहुत कुछ बताया। ऐसे ही IMC के और भी लीडर्स के साथ हम आपकी मुलाकात करवाते रहेंगे हमारे प्रोग्राम सफलता के राही में। लेकिन तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। गुड IMC।